अब उसमें से वो कह रहे हैं कि ये लोग लालू से मिल गए, तो लालू से कौन मिला है इसमें से बताइए? शिवानंद तिवारी जी को छोड़ के इसमें से कौन लालू से मिला है? आपके बारे में बताएं। मैं कांग्रेस में हूँ कि लालू के साथ हूँ? मैं आरजेडी में हूँ क्या? उस याचिकाकर्ता को सुशील मोदी और नीतीश जी ने क्यों मंत्री बनाया और क्यों राज्यसभा भेजा? पहले इसका जवाब दे सुशील मोदी। सुशील मोदी एक्चुअली खुद के दुखों से बहुत दुखी है। लालू यादव को चारा घोटाले मामले में सजा हो गई है। आपको बता दें कि 5 साल की सजा और 60 लाख जुर्माना लालू यादव पर कोर्ट ने लगाया है। आपको बता दें कि इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने एफआईआर नहीं किया, बल्कि उन्हीं के पास जो लोग हैं उन्होंने एफआईआर किया है। साथ ही साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रेमचंद मिश्रा जो एमएलसी हैं उन पर आरोप लगाया है। हम बात करेंगे उनसे कि आखिरकार सुशील मोदी कह रहे हैं सर कि आप लोगों ने एफआईआर किया था लालू यादव के साथ और जाकर मिल गए आज। आप अपने प्रश्न को सुधार लीजिए। सुशील मोदी ने न तो ऐसा कहा है, न हम लोगों ने कोई एफआईआर किया है। चारा घोटाले की सीबीआई से जांच हो, इस मांग को लेकर एक लोकहित याचिका दायर की गई थी पटना हाईकोर्ट में। जिस लोकहित याचिका दायरकर्ता में एक याचिकाकर्ता के रूप में मैं भी एक याचिकाकर्ता था, हूँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। मैंने कभी इसको डिनाई नहीं किया। शिवानंद तिवारी भी थे, भाजपा के सरयू राय थे, जदयू के जो अभी अध्यक्ष हैं ललन सिंह जी ये थे, प्रसन्न पटेल थे। तो ये कहना सुशील मोदी का इन लोगों ने एफआईआर किया, या तो आपकी जानकारी गलत है या सुशील मोदी जी आधारहीन बात करते रहते हैं, बिना जानकारी कुछ भी बोल देते हैं। लोकहित याचिका दायर किया जिस पर पटना हाईकोर्ट ने और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई और सीबीआई जांच का आदेश दिया। अब उसमें से वो कह रहे हैं कि ये लोग लालू से मिल गए, तो लालू से कौन मिला है इसमें से बताइए? शिवानंद तिवारी जी को छोड़ के इसमें से कौन लालू से मिला है? आपके बारे में मैं कांग्रेस में हूँ कि लालू के साथ हूँ? मैं आरजेडी में हूँ क्या? मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ ना। मैं कांग्रेस पार्टी के विधान परिषद हूँ कि आरजेडी का हूँ? तो इस तरह का प्रश्न ही आधा। कौन गठबंधन? हमारा कोई गठबंधन नहीं है। उनका गठबंधन नीतीश जी से है ना। तो नीतीश जी ने क्यों शिवानंद तिवारी को मंत्री बनाया, क्यों राज्यसभा भेजा, भाजपा जदयू दोनों ने मिलकर? इसका जवाब देना चाहिए ना। जो याचिकाकर्ता आरजेडी में मिल गया, उस याचिकाकर्ता को सुशील मोदी और नीतीश जी ने क्यों मंत्री बनाया और क्यों राज्यसभा भेजा? पहले इसका जवाब दे सुशील मोदी। सुशील मोदी एक्चुअली खुद के दुखों से बहुत दुखी है। उनकी निकटता जो नीतीश जी से ज़्यादा हो गई मोदी जी की तुलना में, उससे भाजपा उनसे खफा थी और भाजपा ने उन्हें डिप्टी सीएम से निकाल दिया। असल दुख वहाँ है। तो अपने उस दुख को ढकने के लिए वो कई बार ऐसे बयान देते रहते हैं ताकि भाजपा वाले समझे कि नहीं भाई ये बीजेपी में ही है, जदयू नहीं मिला हुआ है। तो सुशील मोदी जी के बयानों को कौन सीरियसली लेता है? तो उनकी आदत है रोज़ शाम को कुछ ना कुछ ट्वीट करेंगे, कोई बयान देंगे, फिर अखबार में फ़ोन करते हैं छाप दीजिए छाप दीजिए, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के छपवा भी लेते हैं। लेकिन अगर वो आधारहीन बात करेंगे तो यह अब उन्हें इसलिए शोभा नहीं देता कि सुशील मोदी और पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी परिषद के नेता नहीं हैं, वो भाजपा के बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम जैसे पद पर रहे, आज भी राज्यसभा में हैं। तो वो इस तरह का हास्यास्पद बयान देकर मैं सोचता हूँ अपनी खुद की स्थिति को हल्का करते हैं। लालू यादव को 5 साल की सजा हुई है और 60 लाख का जुर्माना, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जुडिशियल प्रोसेस के तहत उनको सज़ा मिली है और उन्होंने इस बात की भी भारत का नियम कानून संविधान ने अनुमति दे रखा है कि वो इसकी चुनौती इस फैसले का ऊपरी अदालत में दे सकते हैं। कोर्ट के न्यायिक फैसलों पर राजनीतिक दलों को प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। मैं इसे राजनीति का एजेंडा नहीं मानता हूँ। जुडिशियल प्रोसेस है, न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्हें फैसले को उन्होंने स्वीकार भी किया है, उनके नेताओं का बयान भी आया है कि हमने हमेशा सम्मान किया, आगे भी करेंगे। यह राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को न्यायालय का, न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। अब आरजेडी और कांग्रेस तो अलग हो गई, क्योंकि जिस तरीके से 3 सीट बाकी थे उस पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतार दिए, और अब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस लड़ रही है विधान परिषद में, कई स्थानों पर हमने उम्मीदवार का चयन किया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इसके लिए अधिकृत किया गया है। वो इस चुनाव को लड़ाएं और हमको
जो जानकारी है 8-10 सीटों पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार भी तय किया है और इस संबंध में अंतिम निर्णय प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लेना है। क्या 24 सीट पे उम्मीदवार की बात होगी? ये जानकारी मेरे पास नहीं है, वो प्रदेश अध्यक्ष ही बताएंगे, लेकिन मुझे इतनी जानकारी है कि कई स्थानों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तय किए हैं और वो उम्मीदवार मजबूती से लड़ रहे हैं। चलिए, तो आपने सुना तमाम सवाल और जवाब भी आपने सुने कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता थे और इस बात को आज भी ये मानते हैं। और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, उनके बारे में भी उन्होंने कई बातें बोली है। देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। वरिष्ठ नेशन के साथ नमस्कार।